जय गुरुदेव। इस वीडियो का जो आज का शीर्षक है कि मन वाकई में चंचल है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हम सभी लोग सैकड़ों वर्षों से ये धारणा बनाए हुए रखे हैं कि मन चंचल है। हम सभी लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यज्ञ करते हैं और भी कई अनुष्ठान करते हैं उस भगवान को, उस प्रभु को खुश करने की और उसको प्राप्त करने की। लेकिन हम अपनी ये धारणा को ख़त्म नहीं कर पाते कि मन चंचल है। अक्सर सभी लोगों के द्वारा यही सुना जाता है कि मन चंचल है, इसको बस में नहीं किया जा सकता। देखिए, ये जो मन है हमारा, तो उसको कैसे बस में कर सकते हैं। इस मन को हम जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे, हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हम मन के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। मन होता है हम ये काम करना है, मन कहता है तब हम करते हैं। लेकिन हम जब ये सोचते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये काम करना है, तब हम ये काम नहीं करते। तो स्वयं को हमें पहचानना पड़ेगा, स्वयं को हमको जानना पड़ेगा। और जब हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे, तब हमारी ये धारणा स्वतः ही खत्म हो जाएगी कि मन चंचल है। क्योंकि जब हम स्वयं को जान लेंगे तो मन हमारे काबू में आ जाएगा। और स्वयं को जानने के लिए हमें कुछ काम भी करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा काम नहीं। सुबह शाम तो हमें अपने आत्मा के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि हम हैं कौन, मेरी आत्मा कैसी है। क्योंकि हम इस शरीर को तो देखते हैं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, ये शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन हम आत्मा को नहीं देख पाते। आत्मा को देखना ही स्वयं को देखना है। और जब हम स्वयं को देख लेंगे तो मन अपने आप ही उसकी चंचलता का आभास, जो हमें बार बार होता है और सदियों से होता चला आ रहा है, वो आभास नहीं होगा। मन जो है, जैसा हम अनुभव करते हैं कि मन चंचल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ का अलग अलग स्वभाव होता है, तो मन का भी स्वभाव भी अलग है। मन का स्वभाव चंचलता बिल्कुल भी नहीं है। मन का स्वभाव है अधिक से अधिक आनंद की ओर जाना। जब वहाँ पर वो आनंद प्राप्त करने लगता है, वहाँ पर वो एकाग्र हो जाता है। और जहाँ पर उसका आनंद समाप्त हो जाता है, तो वो पुनः फिर उसकी चंचलता होने लगती है। तो हमें उस आनंद को प्राप्त कराना है अपने मन को। वो आनंद हमको कहाँ मिलेगा? वो आनंद हमको जब हम अपने स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे, तब हमको आनंद मिलेगा। हम लोग कोई खराब नहीं हैं, हम ना मेरी आत्मा खराब है, ना ही हम खराब हैं। बल्कि जब तक हम उसे जानेंगे नहीं, उसके पास जाएंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि मन चंचल है, कि आत्मा है मेरी खराब है। तो हमें स्वयं को जानना पड़ेगा। और जब स्वयं को हम जान लेते हैं, तो मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हमारी मानसिक शक्ति भी अच्छी होती है, और हमारा जो सामाजिक व्यवहार होता है वो भी अच्छा होता है।
तो स्वामी को जानने के लिए आपको केवल कुछ नहीं करना पड़ता, केवल सुबह शाम 20-20 मिनट आपको देने होते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति दे सकता है। 12 घंटे में 20 मिनट, फिर 12 घंटे में 20 मिनट, 24 घंटे का दिन होता है। और 40 मिनट हम अगर अपनी आत्मा को जानने में लगा देंगे और 40 मिनट हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, तो उसमें हमको फ़ायदा ही होगा, लाभ भी होगा और उसमें कोई भी हानि नहीं होगी। हम लोग अक्सर अभी मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर या टीवी पर अपना समय व्यतीत करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। तो 40 मिनट अपने स्वयं को जानने के लिए हमें व्यतीत करने भी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। और ये जो ध्यान है, भावातीत ध्यान, इसको आसानी से हम अपने आप को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जो ध्यान है वो सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, वैज्ञानिक भी है और ये मानसिक प्रक्रिया है और ये प्रयासहीन है। इसमें कोई भी आपको किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। तो ये वीडियो मेरा आपको ये कैसा लगा, और अगर आप भावातीत ध्यान सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, और जो भी आपके पास जो भी प्रश्न हो उस प्रश्न को भी आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर भी मैं देने की कोशिश करूँगा। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय गुरुदेव, जय महर्षि जी।